हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यदि आपको भी आरआरबी टेक्नीशियन में 40 में 40 साइंस से क्वेश्चन लाने हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें वो क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, किसका आयाम वेग के समान है? तो किसका जो आयाम है वो वेग के आवेग के समान है। यहाँ पर आवेग के समान पूछा गया दोस्तों, तो ये संवेग आपका आंसर हो जाएगा, संवेग। वही नेक्स्ट है, दो लगातार शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाता है? तो दो लगातार शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी आपका तरंग दैर्ध्य कहलाएगा, तरंग दैर्ध्य आंसर होगा आपका तरंग दैर्घ्य। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तराजू किस श्रेणी का उत्तलक है? तो किस प्रकार का उत्तलक है दोस्तों आपका तराजू? तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तलक है दोस्तों। ये तराजू किस प्रकार का श्रेणी का उत्तलक है? तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तलक है। वही नेक्स्ट है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाएँ क्या है? तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर M1 L3 और L2 इस तरह की विमाएँ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आंसर होगा आपका। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, तो ये आपका 78 कितना होगा, 78 जो है दोस्तों, ये प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जो है शरीर का वजन कहाँ अधिकतम होता है? तो पृथ्वी पर जो है शरीर का वजन वो ध्रुवों पर होगा। किसमें होगा? ध्रुवों पर, ध्रुवों पर आंसर होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में आपका डायनोमो कौन सा परिवर्तित करेगा? डायनोमो आंसर होगा आपका, डायनोमो, डायनोमो आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वह इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शियों में दोस्तों आपका द्रव्य जो तरंगों का यहाँ पर इसमें उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी होता है, उसमें द्रव्य तरंगों का यहाँ पर जो है प्रयोग किया जाता है। वही नेक्स्ट है, परस्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो परस्रव्य तरंगे वो हैं दोस्तों जिसमें आप 20,000 हर्ट्ज से अधिक, परस्रव्य तरंगे कितनी होती हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी। यहाँ पर जो है आवृत्ति पूछा गया है आपको परस्रव्य तरंगे की, तो ये 20,000 हर्ट्ज से ये जो है दोस्तों होगी अधिक। वही नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन दोस्तों दर्पण से रिलेटेड जो है दोस्तों आपको बहुत से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, आपको बता दें तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक अवतल दर्पण की वक्रता जो केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होता है, तो कितना होगा दोस्तों आपतित कोण? तो ये दोस्तों आपका 90 डिग्री पर हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री आंसर होगा इस क्वेश्चन का। वहीं पेंसिल के लेड किसकी बनी होती है? तो पेंसिल की जो लेड है दोस्तों वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है आपका ग्रेफाइट से। किससे बनी होती है? ग्रेफाइट आंसर हो जाएगा आपका, ग्रेफाइट। वही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वही अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक नॉट बराबर कितना मील प्रति घंटा होता है? तो एक नॉट बराबर दोस्तों आपका 1.15 मील प्रति घंटा यहाँ पर जो है ये एक नॉट के बराबर होता है। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। वही टंगस्टन जो है दोस्तों का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन जो है दोस्तों उसका गलनांक आपका 4422 डिग्री सेल्सियस जो है, इस पर यह जो है टंगस्टन वो गलनांक है। तो कितना होगा? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी? तो वर्ण विक्षेपण की खोज आपका आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन यहाँ पर जो है दोस्तों इन्होंने 1665 में ये जो वर्ण विक्षेपण की खोज की थी आइजैक न्यूटन ने 1665 में। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बनने वाला है दोस्तों। वही नेक्स्ट है, किरणों के किस गैस रिएक्शन द्वारा ओजोन गैस बनती है? तो किरणों के दोस्तों ये आपका किरणों द्वारा यूवी रे जो है दोस्तों ये गैस रिएक्शन द्वारा ओजोन गैस बनाती है। तो ये आपका O2 गैस बनाती है, O2 गैस बनाती है। वही नेक्स्ट है, एलईडी किस सिद्धांत पर से यहाँ पर ग्लो करती है? तो एलईडी किस सिद्धांत पर ग्लो करती है ये पूछा है। तो ये दोस्तों आपका क्वांटम सिद्धांत, किस सिद्धांत पर ग्लो करेगा? क्वांटम सिद्धांत पर। और अभी का वेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है आपका CaSO4 हाफ
H2O। तो इस तरह से दोस्तों आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र को आप नोट जरूर कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, IMP इसको आप रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है। वही नेक्स्ट है, पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा पर किस प्रकार की वस्तु का भार कितना होगा। तो दोस्तों पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा पर किसी वस्तु का सापेक्ष जो भार है वो कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी का भार आपका मतलब गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण दोस्तों 6 गुना कम हो जाता है। तो यहाँ पर 1/6 आपका होगा दोस्तों, 1/6। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वहाँ पर जो है दोस्तों आपका 6 किलो वजन, यदि आपका 16 किलो है तो वहाँ आप जो है चंद्रमा पर आपका जो है 10 kg आपका जो वजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप वहाँ पर चंद्रमा का भार कितना होगा, तो इस तरह के सापेक्ष चंद्रमा का भार वस्तु के भार के कितना होगा, तो 1/6 भाग जो है ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट जो है दोस्तों आपका 3.6 गुना 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो ये जो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से आपको ये नोट कर लीजिएगा। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वही नेक्स्ट है आपका, नाभिकीय अभिक्रियाओं को क्या संरक्षित रहता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान ऊर्जा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, रदरफोर्ड ने जो है किसकी खोज की थी। तो रदरफोर्ड ने दोस्तों यहाँ पर प्रोटॉन की खोज की थी। तो ये इस तरह से क्वेश्चन जो है दोस्तों बढ़ रहा है। रदरफोर्ड से दोस्तों एक भी तक एग्ज़ाम में 15 से 16 हर शिफ्ट में क्वेश्चन बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आप देखिएगा, रदरफोर्ड से तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो बन चुका है, चाहे वो कथन से 2-3 क्वेश्चन बने हुए हैं, और आपका जो रदरफोर्ड से आपका 5 क्वेश्चन जो रदरफोर्ड की किसने खोज की थी, प्रोटॉन। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पर जो पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर जो है प्रोटॉन की खोज किसने की थी, एक और क्वेश्चन बना था इसमें। अब रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, तो ये आप प्रोटॉन को आप आंसर दीजिएगा। वही नेक्स्ट है, कार्य की विमाएँ क्या है। तो कार्य की विमाएँ दोस्तों आपका ML2 और T2 ये जो है दोस्तों ये कार्य की विमाएँ होंगी। वहीं पृथ्वी के सापेक्ष जो मंगल पर ध्रुवीय त्वरण G का मान क्या होगा। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है मंगल के जो है मंगल पर जो गुरुत्वीय ध्रुवीय त्वरण का G का मान क्या होगा। तो आपका G का मान दोस्तों 0.376, ये जो है दोस्तों ये आपका G का मान हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही नेक्स्ट है, चिमटा किस प्रकार का उत्तलक है। तो देखिए दोस्तों, चिमटा जो है वो आपका तृतीय प्रकार का जो है उत्तलक है। तो 3 प्रकार के उत्तलक होते हैं दोस्तों, जिसमें ये चिमटा जो है तृतीय प्रकार का उत्तलक होगा आपका। वही नेक्स्ट है, एक सेल की शुद्ध EMF मापन का श्रेष्ठ उपकरण। तो EMF का मापन का सर्वश्रेष्ठ उपकरण आपका एक पोटेशियोमीटर क्या होगा, एक पोटेशियोमीटर जो है दोस्तों ये आपका उपकरण है, इससे शुद्ध श्रेष्ठ मापा जाता है। वही नेक्स्ट है, श्रेणी क्रम के संयोजन में सेलों की आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होगा। ये अपरिवर्तित रहता है दोस्तों, किस प्रकार का रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। आंसर आपका अपरिवर्तित होगा दोस्तों, इसमें अपरिवर्तित। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर है स्वप्रेरक का SI मात्रक। तो स्वप्रेरक का SI मात्रक आपका वोल्ट होगा, वोल्ट आंसर आपका वोल्ट। वही दाब विमाएँ है, तो दाब की विमाएँ आपका ML1 और T2 ये जो है दोस्तों दाब की विमाएँ हैं। वही नेक्स्ट है, स्थायी चुंबक बने हो जाते हैं। तो स्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं दोस्तों, तो ये इस्पात से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, इस्पात से इस्पात। वही न्यूक्लियस में होता है। तो न्यूक्लियस में क्या होगा दोस्तों, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या होगा, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये होते हैं। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, आपका प्रतिरोधकता का SI यूनिट क्या होगा। तो प्रतिरोधकता का आपका SI यूनिट आपका ओम मीटर। आंसर क्या होगा, आपका ओम मीटर। वही प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों वो दूरी की इकाई है। यहाँ पर जो है दोस्तों चाल की विमाएँ पूछा गया है। तो चाल की विमाएँ आपका ML1 और T1 होगा यहाँ पर चाल की विमाएँ। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों एग्जाम में। वही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बल का CGS पद्धति मात्रक होगा। तो इस बल जो बल है दोस्तों
उसका CGS पद्धति में मात्रक आपका डाइन होगा, क्या होगा, डाइन आंसर होगा आपका CGS पद्धति मात्रक। वही बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो बर्फ़ की गलन जो गुप्त ऊष्मा होगी आपका 80 किलो कैलोरी ग्राम। तो ये जो है दोस्तों, ये इसको आपको बर्फ़ का गलनांक, गुप्त गलनांक, ये जो है ऊष्मा होती है। वही नेक्स्ट है बिजली के उपकरण जो होते हैं दोस्तों, बिजली के उपकरण घरों में किस क्रम में लगाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों दूसरे 2 बार ये क्वेश्चन बन चुका है कि बिजली के उपकरण जो है दोस्तों वो किस क्रम में लगाए जाते हैं। घरेलू जो होता है बिजली उपकरण, उसमें दोस्तों आपका समांतर क्रम में जो है ये जो है उपकरण लगाए जाते हैं, घरेलू बिजली वाला। देखिए याद रखिएगा। वही नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होगा, तो पृष्ठ तनाव का मात्रक आपका न्यूटन प्रति मीटर आंसर होगा आपका न्यूटन प्रति मीटर। वही शक्ति की विमाएँ हैं, तो शक्ति की विमाएँ दोस्तों आप देखिएगा ML2 और T3 जो है दोस्तों ये शक्ति की विमाएँ हैं। और वहीं प्रथम प्रकार का उत्तोलक जो है दोस्तों आपका कैंची है। किस प्रकार का उत्तोलक है, प्रथम प्रकार का आपका कैंची। वही नेक्स्ट है समान वेग से चल रही वस्तु का त्वरण होता है, तो समान वेग से चल रही वस्तु का त्वरण आपका शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा दोस्तों, शून्य। तो वेग और चाल से दोस्तों क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बन रहा है, तो याद रखिएगा समान। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है दोस्तों। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राथमिक स्वर्ण होता है, तो प्राथमिक स्वर्ण जो है दोस्तों आपका, तो सोना जो है दोस्तों आपका 24 कैरेट का, यहाँ पर शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट का होगा। वहीं किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है, तो किसी पिंड का भार जो है दोस्तों आपका ध्रुवों पर होगा, ध्रुवों पर। तो ये रिपीट क्वेश्चन होगा दोस्तों, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। वही नेक्स्ट है न्यूटन मीटर का मात्रक होगा, तो न्यूटन मीटर का मात्रक आपका बल आघूर्ण का क्या होगा, बल आघूर्ण का। वही क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि वेग समय ग्राफ में रेखा की ढाल प्रदर्शित करता है, तो वेग समय ग्राफ में आपका रेखा की ढाल आपका त्वरण को प्रदर्शित करेगा। वही नेक्स्ट ये क्वेश्चन बन चुका था दोस्तों आपका कैंची का उदाहरण है, तो ये आपका प्रथम श्रेणी, तो ये भी क्वेश्चन बना था। वही नेक्स्ट है टेलीफोन लाइन में ऊर्जा आगमन करती है, तो टेलीफोन लाइन में ऊर्जा का आगमन आपका इलेक्ट्रिकल ऊर्जा यहाँ पर जो है ये आंसर होगा। वहीं अगला है आपका गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है, तो गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक, तो यहाँ पर 1/2 MV2 ये जो है दोस्तों आपका गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक होगा। वही नेक्स्ट है यांत्रिक लाभ का मान होता है, तो यांत्रिक लाभ का मान आपका सदैव 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा दोस्तों। वही प्रतिरोध का बीमा, तो ये भी आप देख चुके हैं दोस्तों। वही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये तो है दोस्तों कुछ और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा, तो ये दोस्तों 1/4 रह जाएगी, क्या हो जाएगी, 1/4 रह जाएगी। वही जी का मान होता है, तो जी का मान आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर जो है आपका आंसर होगा। वही नेक्स्ट है जी का जो मान है दोस्तों विषुक्त रेखा पर, तो विषुक्त रेखा पर जो है जी का मान आपका न्यूनतम होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा। वही जी का मान ध्रुवों पर होता है दोस्तों, तो जी का मान आपका ध्रुवों पर महत्तम कितना होगा, महत्तम होगा, महत्तम। वही नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा, तो पृथ्वी की सतह से दोस्तों यदि जी का मान ऊपर नीचे जाने पर यहाँ पर जी का मान घटता है, क्या होगा, घटेगा। तो वहीं पृथ्वी के जो ध्रुवण गति बढ़ाने पर जी का मान क्या हो जाएगा, तो जी का मान आपका कम हो जाएगा। ध्रुवण गति को हम यदि बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो है जी का मान घटेगा। वही नेक्स्ट, तो एक और क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आपका कि यदि पृथ्वी के ध्रुवण गति को घटाने पर जी का मान क्या होगा, तो यहाँ पर जो है घटाने पर आपका बढ़ जाता है और बढ़ाने पर दोस्तों वो कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। वही नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान आपका 0 होता है, कैसा होगा, 0 होगा। वही पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होगा, तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये जो है आपका पलायन वेग का मान होगा। वहीं सूर्य के लिए पलायन वेग का मान क्या है, तो सूर्य के लिए पलायन वेग का मान आपका 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। और वहीं चंद्रमा के लिए पूछा जाए दोस्तों आपके लिए, तो चंद्रमा के पलायन वेग आपका 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये चंद्रमा के लिए आंसर आपका ये होगा दोस्तों। यदि चंद्रमा का पूछे और सूर्य का पूछे तो 42, और यहाँ पर जो पृथ्वी का पूछा गया था
तो आपका 11.2 इस तरह से भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। वही नेक्स्ट है, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा, तो कम होगा। किस तरह से होगा, कम हो जाता है। ये कैसा होगा दोस्तों, कम हो जाता है। वहीं वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को दोस्तों आपका बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से। वही बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो यह दोस्तों आंधी आने की संभावना होती है। क्या होती है, जब बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है दोस्तों वो अचानक से नीचे गिर जाए तो आंधी तूफान आने की संभावनाएं होती हैं, तभी ये संभव होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो ये वर्षा होने की संभावना को दर्शाता है। वही नेक्स्ट है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों। यह देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है वहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाते हैं दोस्तों तो आपस में चिपकते क्यों हैं। तो दोस्तों ये दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है, इसलिए वो चिपक जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का शुद्ध घनत्व होता है, तो जल का शुद्ध घनत्व आपका 1 ग्राम सेंटीमीटर या 10 त्रिग्राम से जो मीटर होगा ये होगा। वही बर्फ का घनत्व पूछा गया था दोस्तों, तो बर्फ का घनत्व आपका 0.9 ग्राम सेंटीमीटर ये हो जाएगा। वही नेक्स्ट है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव जो है वो बढ़ता है, कैसे होगा, बढ़ जाता है। वही द्रव का घनत्व घटने पर अधिक बढ़ाने पर केश नली में आपका कम चढ़ता है। किस में कम चढ़ता है, द्रव का जो घनत्व नाग है दोस्तों वो केश नली पर वो कम चढ़ता है। ताप बढ़ाने पर द्रव का सांद्रता वो घट जाती है। तो ये है दोस्तों वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके नहीं रखा है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और चाहने वाले को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।